नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पूर्व क्रिकेटर्स गौतम गंभीर और मनोज तिवारी के बीच लंबे समय से चली आ रही खटास के बारे में सब जानते हैं और कम से कम मनोज तिवारी तो इस खटास को छुपाने में बिल्कुल यकीन नहीं रखते और वे समय समय पर हर मौके पर और हर मंच से अपनी इस खटास को जाहिर करते हैं। यह बताने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि गौतम गंभीर ने उनके साथ कितना बुरा किया है। तो एक बार यह खटास फिर से सामने आ गई है, जिसमें लल्लन टॉप चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में मनोज तिवारी ने गौतम गंभीर पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाए हैं। हाल ही में दिए गए इस इंटरव्यू में तिवारी ने गंभीर पर कोलकाता नाइट राइडर्स और घरेलू क्रिकेट के दौरान गाली गलौज और धमकी देने का आरोप लगाया है। तिवारी ने कई सारी घटनाओं के बारे में बताया जब उनके बीच इतनी ज्यादा बहस बढ़ गई कि मामला हाथापाई तक पहुंचने की नौबत आ गई थी। मनोज तिवारी के अनुसार सबसे चर्चित घटनाओं में एक ईडन गार्डन्स में हुई थी जब वे केकेआर के लिए खेल रहे थे। तिवारी ने बताया कि बैटिंग पोजीशन को लेकर हुई बहस लगभग हिंसक हो गई थी। बकौल मनोज तिवारी, एक बार मेरी बैटिंग पोजीशन को लेकर ईडन गार्डन्स में हमारी गर्मागर्म बहस हुई। मैं बहुत गुस्से में था और वॉशरूम चला गया। वह अंदर घुस आए और बोले, तेरा यह एटीट्यूड नहीं चलेगा, मैं तुझे कभी खिलाऊंगा नहीं। मैंने उनसे पूछा कि वह ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वह मुझे धमकी दे रहे थे। तिवारी के अनुसार तब केकेआर के बॉलिंग कोच वसीम अकरम ने बीच में आकर मामला शांत कराया। वसीम अकरम भी आए, वह हमारे बॉलिंग कोच थे। उन्होंने मामला शांत कराया, वरना हाथापाई भी हो सकती थी। यह बात मनोज तिवारी ने लल्लन टॉप को दिए गए अपने इंटरव्यू में बिल्कुल साफ साफ कही है कि उनके और उस समय केकेआर के कप्तान गौतम गंभीर के बीच हाथापाई की नौबत आ गई थी। इसके बाद तिवारी ने 2015 में दिल्ली और बंगाल के बीच फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में खेले गए रणजी ट्रॉफी मैच का भी जिक्र किया है। फिरोजशाह कोटला का यह मैच, जिसमें मनोज तिवारी और गौतम गंभीर के बीच लड़ाई हुई थी, काफी लोगों को पता है क्योंकि वह लड़ाई कैमरे की नजरों के सामने बीच मैदान में हुई थी। वह लड़ाई भारतीय घरेलू क्रिकेट इतिहास की सबसे खराब लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। तिवारी ने इस लड़ाई के बारे में बताते हुए कहा कि गंभीर स्लिप में खड़े होकर उन्हें गालियां दे रहे थे। तिवारी ने बताया कि वह रणजी ट्रॉफी का मैच था और वह क्रीज पर गार्ड ले रहे थे और गौतम गंभीर स्लिप से उन्हें गालियां दे रहे थे। कोई भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मनोज तिवारी का कहना है। माँ बहन की गालियां उन्हें दी जा रही थी। फिर उन्होंने कहा, गौतम गंभीर ने मनोज तिवारी से कहा, फिर गौतम गंभीर ने मनोज तिवारी को धमकी देते हुए कहा कि शाम को मिल, मैं तुझे मारूंगा। तब मनोज तिवारी ने उन्हें जवाब दिया कि शाम को क्यों, अभी मार लो, मैं भी मजबूत था। मनोज तिवारी का ये कहना है कि वो भी काफी मजबूत थे, तो उन्हें गौतम गंभीर से कोई डर नहीं लगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब अंपायर्स ने बीच बचाव की कोशिश की तो गंभीर ने अंपायर्स को भी धक्का दे दिया। फिर ओवर खत्म हुआ, मनोज तिवारी नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे तो गौतम गंभीर मिड ऑफ पर आकर फिर से गालियां देने लगे। अंपायर्स कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि अंपायर्स भी गौतम गंभीर के स्टेटस के कारण उनसे डरते थे, क्योंकि गौतम गंभीर काफी बड़े खिलाड़ी थे और अंपायर्स को लगा कि वह अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करवा सकते हैं। केकेआर में अपने समय को लेकर तिवारी ने इंटरव्यू में बताया है कि कैसे गंभीर के साथ पहले उनकी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच चीजें इतनी बिगड़ गईं कि अब दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। मनोज तिवारी ने बताया कि उन्हें बिना किसी कारण डांटा जाता था और मनोज को समझ नहीं आता था कि उन्हें ही क्यों गौतम गंभीर इतना टारगेट करते हैं। जब मनोज तिवारी केकेआर में 2010 में आए थे तब उनके रिलेशंस गौतम गंभीर के साथ काफी अच्छे थे, लेकिन अचानक गौतम गंभीर उन पर गुस्सा हो जाते थे और बहुत ही चोट पहुंचाने वाले शब्दों का इस्तेमाल करने लगते थे। इसके बाद मनोज तिवारी का कहना है कि जब उन्होंने सोचा इस बारे में कि ऐसा क्यों होता है, गौतम गंभीर उनके साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों करते हैं, तब उन्हें महसूस हुआ कि केकेआर में लोकल खिलाड़ियों में सिर्फ मनोज तिवारी ही लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। मीडिया में भी मनोज तिवारी को लेकर काफी चर्चा थी और शायद यही बात गौतम गंभीर को पसंद नहीं आई। तिवारी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच का भी जिक्र किया है जहां उन्होंने गंभीर से ज्यादा रन बनाए थे। उन्होंने 129 रन बनाए थे और गौतम गंभीर के रन थे 110। इसके बाद भी गौतम गंभीर मनोज तिवारी से गुस्सा हो गए थे। मनोज तिवारी का कहना है कि वे सनस्क्रीन लगा रहे थे, तभी गौतम गंभीर आए और उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ क्या कर रहा है, सब ग्राउंड में है बिना किसी वजह के। इसके बाद मनोज तिवारी ने गौतम गंभीर पर और भी ज्यादा आरोप लगाए हैं। उन्होंने गौतम गंभीर के ऊपर आरोप लगाया है कि भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की भी बेइज्जती गौतम गंभीर ने की थी। यहाँ हम आपको ये बात बताते चलें कि गौतम गंभीर ने अपना डेब्यू वनडे और टेस्ट दोनों में सौरव गांगुली की कप्तानी में ही किया था। तिवारी ने कहा कि वह
है लगातार सौरव गांगुली को गालियां दे रहे थे, क्योंकि सौरव गांगुली तब बंगाल क्रिकेट संघ में शामिल हुए थे। गौतम गंभीर उनके बारे में बुरी बुरी बातें बोल रहे थे। उन्होंने मनोज तिवारी से कहा कि सौरभ तो अपने सोर्स लगाकर आ गया है, तू भी उसके पीछे पीछे आ गया, तू भी ऐसे ही पहुंच गया। मनोज तिवारी ने बताया कि उन्होंने सौरव गांगुली को भी इस बारे में बताया था, लेकिन सौरव गांगुली ने इस बात को ज़्यादा तूल नहीं दिया, उन्होंने इस बात को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, उन्होंने उस चीज़ को काफ़ी डाउन प्ले कर दिया, एकदम से नज़रअंदाज कर दिया। मनोज तिवारी ने बताया कि जब मैंने दादा को बताया तो उन्होंने सिर्फ कहा कि ठीक है। इसके बाद मनोज तिवारी ने बताया कि उन्हें लगा कि उनका फर्ज है सौरव गांगुली को इस बारे में बताना। फिर मनोज तिवारी ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि गौतम गंभीर को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और इस घटना के बाद उन दोनों के बीच चीज़ें इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि इन दोनों की आपस में फिर कभी कोई मुलाकात भी नहीं हुई। 2013 में केकेआर के साथ जब टकराव हुआ गौतम गंभीर का और मनोज तिवारी का, तो तिवारी को अगले साल रिलीज कर दिया गया और उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ 2 सीजन खेले। मनोज तिवारी ने यह माना कि केकेआर के वॉशरूम में हुई घटना उनके रिश्तों में आई कड़वाहट की जड़ थी। मनोज तिवारी ने कहा कि उन्होंने इस मामले को लेकर टीम के मालिक शाहरुख खान से बात नहीं की, लेकिन वॉशरूम में हुई घटना के बाद कोटला में जो हुआ उसके बीज बो दिए थे। हालांकि तिवारी ने यह भी माना कि गंभीर की मजबूत पर्सनालिटी ने उन्हें सफलता दिलाई है, लेकिन यह उनकी झगड़ालू प्रवृत्ति का भी कारण है। गौतम गंभीर फिलहाल भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं और उन्होंने इन आरोपों पर आज तक कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उनके कोच की जो शैली है, कोचिंग करने की जो शैली है, उसको लेकर भी क्रिकेट जगत में फिलहाल मिलीजुली राय बनी हुई है। हाल ही में कोच गौतम गंभीर के कहने पर इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर काफी सारी इनडिसिप्लिनरी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। उन अनुशासनात्मक निर्देशों को लेकर टीम में भी यह सुना जा रहा है कि काफी असंतोष है। लोग गौतम गंभीर से बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा को वह अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। तो फिलहाल मनोज तिवारी और गौतम गंभीर का जो एक चैप्टर है रिलेशन का, उसमें यह सबसे नई अपडेट थी। इस मुद्दे पर और नई अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।